टेंथ के हिंदी। अगर आप 2026 में मैट्रिक बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि हम इस चैनल पे क्लास 10th के सभी विषयों का ऑब्जेक्टिव का जो है क्लास चला रहे हैं। और पिछले कई वीडियो में हमने फिजिक्स केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव बता चुके हैं। तो आज हम लोग हिंदी शुरू कर रहे हैं और हिंदी के जो है फर्स्ट चैप्टर से शुरू करेंगे। गोधली है, इसमें सब टॉपिक वाइज टॉपिक जो है चैप्टर वाइज चैप्टर बताया जाएगा। तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए और मैट्रिक के परीक्षा में आप 450 प्लस नंबर ला सकते हैं अगर आप इस चैनल से जुड़कर हमारे आने वाले सभी वीडियो को वॉच करते हैं। तो चलिए, सबसे पहला चैप्टर जो है उसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसका लेखक जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, यानी बाबा साहेब जिनको लोग कहता है, और ये संविधान के रचयिता हैं, संविधान के पिता हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि द अनटचेबल्स किनकी रचना है, तो ये भीमराव अंबेडकर जी का है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है, तो राइट आंसर होगा भीमराव अंबेडकर को। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भीमराव अंबेडकर किसके प्रोत्साहन पर जो है उच्चतर शिक्षा यानी हाई क्वालिफिकेशन के लिए न्यूयॉर्क गए थे, तो ये बड़ौदा के नरेश जो थे उनको पढ़ाने के लिए भेजा था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर जी। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था, तो यह एक दलित परिवार में हुआ था और इस देश के सबसे महान व्यक्ति बनकर पूरे विश्व में जो है नाम विख्यात किए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हु आर सुद्राज, यानी हु आर सुद्राज किनकी रचना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भीमराव अंबेडकर जी का। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भीमराव अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति कौन थे, यानी बाबा साहेब किनको अपना गुरु मानते थे, तो बुद्ध को, कबीर को और ज्योतिबा फुले, तीनों को जो है बाबा साहेब अपना गुरु मानते थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये महू जिला मध्य प्रदेश में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूसी पर आधारित नहीं होने के कारण जो है जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माता किनको कहते हैं, तो वहीं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को संविधान के जो है निर्माता कहा जाता है। इसके बाद आगे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जाति प्रथा का जो मुख्य कारण है वो है बेरोजगारी, तो ऑप्शन नंबर ए है जो राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है, तो भीमराव अंबेडकर जी को जो है महामानव या मानव मुक्ति का पुरोधा जो है कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था, महू मध्य प्रदेश में। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व पर आधारित होगा, यह किसने कहा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समाजवादी व्यवस्था, यानी भारत में अगर समाजवादी व्यवस्था रहे तो पूर्ण विकसित भारत हो सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से जो है खतरनाक माने थे, तो भारत के लिए सबसे अगर कोई खतरनाक है तो है जाति प्रथा, और सबसे ज़्यादा जो है जाति प्रथा के कारण बेरोजगार लोग होते हैं, ये भी बाबा साहेब का कहना है और ये बात सत्य है बिल्कुल। इसके बाद अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में बेरोजगारी, आइए क्या क्वेश्चन कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य और प्रत्यक्ष कारण कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जाति प्रथा। इसके बाद अगला क्वेश्चन कर रहा है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रमिक विभाजन का। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्य कुशलता के लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ जो है बाबा साहेब के किस भाषण से संपादित अंश है, तो इनहेलेशन ऑफ कास्ट है ना, इनहेलेशन ऑफ कास्ट से जो है ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है चैप्टर लिया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मूक नायक क्या है, तो मूक नायक जो था एक पत्रिका था जिसका जो है लेखक बाबा साहेब खुद रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनात्मक प्रेरक व्यक्ति कौन थे, तो वहीं जो है आपका ज्योतिबा फूले जी, कबीर और एक आपका बुद्ध जो है बाबा साहेब के अपना रचनात्मक व्यक्ति मानते थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था,
तो ये किए थे बहिष्कृत भारत का। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक मनु किसे कहा गया है। तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जो है आधुनिक मनु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर जी का। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता के क्या नाम था। तो राइट आंसर हो जाएगा रामजी सकपाल। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1916 ईस्वी में। कह रहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता जी के क्या नाम था। तो माता जी के नाम था जो भीमाबाई सकपाल था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जाति प्रथा किस प्रथा का श्रम विभाजन है। तो यहाँ अस्वाभाविक है ना, जाति प्रथा किस प्रकार का है, विभाजन, तो अस्वाभाविक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भीमराव अंबेडकर की रचना कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, जो है इसका लेखक खुद बाबा साहेब रहे हैं। इसके बाद जो है आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 कि किनके प्रोत्साहन पर जो है बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बड़ौदा नरेश, है ना, बड़ौदा नरेश के उच्चतर पर गए थे। इसके बाद कह रहा है कि बुद्ध एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है। तो ये भीमराव अंबेडकर जी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। कह रहा है कि जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है। तो यह जो है पैतृक पेशा है, जाति प्रथा जो है पिता के पेशा को ही चुनवाता है। कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कहाँ और कब हुआ था। तो ये हुआ था 1956 ईस्वी, दिल्ली में हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है। तो ये ललई सिंह यादव, है ना, श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो लेखक है इनका हिंदी में जो अनुवाद किए थे इसको ललई सिंह यादव जी किए थे। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक सब समाज कार्य कुशलता के लिए आवश्यक मानता है किसको। तो राइट आंसर हो जाएगा ए श्रम विभाजन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर अंबेडकर का वाङ्मय हिंदी के कितने खंडों में विभक्त है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 खंडों में। इसके बाद है 38 नंबर कि लेखक के दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। तो जिसमें स्वतंत्रता, समता और भातृत्व का भाव हो वैसा समाज जो है बाबा साहेब चाहते थे। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। कि लेखक की दृष्टि से विडंबना की बात क्या है। तो विडंबना की बात यही है कि जातिवाद की पोषक की कमी नहीं है, यानी आज भी भारत में जातिवाद है, इसे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से फर्स्ट चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा में हमने टोटल 39 क्वेश्चन बताए हैं। तो इस चैनल पर जितने भी वीडियो क्लास 10 से रिलेटेड आता है उस सभी को आप वॉच कीजिए, बढ़िया से देखिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल से जुड़े रहते हैं तो आपको 2 महीने के भीतर हम पूरे क्लास 10 के सिलेबस को जो है खत्म कर लेंगे। ठीक है।